अभी मेरे रोहामनी गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका गांव में नाम पहचान है। मैं उनसे चाहता हूं, मनु सिंह जी हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि अभी पार्टी के बारे में क्या, जन स्वराज के बारे में ये क्या सोचते हैं, आप बताइए। अभी जैसे बिहार में जन स्वराज पार्टी नया बना है, तो आपके मन में जन स्वराज के प्रति कैसा निर्णय है, आप बताइए। सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि मैं जितना भी पार्टी है और जितना भी नेता है, बिहार का सबसे बड़ा एक मुख्य मुद्दा है जिस मुद्दा पे किसी का भी ध्यान नहीं गया है, और वो मुद्दा प्रशांत किशोर जी ने उठाया है। और इस मुद्दे को और भी जोर से उठाने की ज़रूरत है। आप कोई कह रहे हैं कि हम शिक्षा देंगे, कोई बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे। आप किसको देंगे जब आपका बिहार का अगला जनरेशन कोई बचेगा ही नहीं। आपको पता है कि आपके शराबबंदी की वजह से हर घर में आपको ये नशा, ड्रग्स, ठीक है, अफीम, कोरेक्स, टैबलेट, ठीक है, ये सारा नशा, इतना नशा खोखला कर रहा है बिहार के जनरेशन को। आने वाला जो जनरेशन आएगा आप सब लूल्हा लंगड़ा पैदा होगा। जब वो जनरेशन हमारा अगला बच्चा बचेगा ही नहीं तो हम किसके लिए रोजगार और शिक्षा मांगेंगे। तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि ये शराबबंदी के वजह से ये जितना ये उड़ता हुआ पंजाब के जगह पे उड़ता हुआ बिहार जो बन गया है, तो सबसे मुख्य मुद्दा ये है, हमको नहीं चाहिए, हमको शिक्षा रोजगार सब इतना स्कूल कॉलेज इतना है जिसमें लोग शिक्षा ले सकता है। रोजगार कोई किसी से जाता है भीख मांगने के लिए, सब अपना कुछ न कुछ करके रोजगार कमा रहा है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है ये कि हम और आप नहीं बचेंगे, हमारा अगला भविष्य जो बच्चा है वो नहीं बचेगा। ऐसा हो गया है कि वो सूखा नशे के चक्कर में बच्चा माँ के गले से मंगलसूत्र चुरा करके बेच रहा है, कान का बाली खोल करके बेच रहा है, घर का सामान चुरा करके बेच दे रहा है। और अब जा करके अभी वो ये स्थिति हो गया है कि अब सबको मेंटल प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो ये स्थिति है। सबसे पहले आप अपने जनरेशन को जिंदा बचा लीजिए, उसके बाद आप जो है शिक्षा और स्वास्थ्य देते रहिएगा। चलिए, वैसे प्रशांत जी का भी कहना है कि दारू चालू हो और दारूबंदी जो है उसको खोल दिया जाए, ताकि इनका जो कहना है वो उसके प्रति लगाव अच्छा हो। और फिर आप उसके बाद और जन स्वराज से क्या मांगना चाहते हैं? हमको जन स्वराज से बस मेरा एक ही मुद्दा है, ठीक है, कि आप दारू तो बंद है नहीं, दारू घर घर में मिल रहा है, नकली दारू मिल रहा है, ठीक है, 4 गुना दाम पे मिल रहा है। तो दारू तो जो पीना है पीना ही है, और इसके अलावा जिसको जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो आपको नशा के, वो सूखा नशा के जाल में ऐसा फंस चुका है जनरेशन। घर घर में ये कोई नहीं बोल रहा है। जाइए, जितना नेता है किसी भी पार्टी का अपने क्षेत्र में जाइए और घर घर में, गली गली में, गांव में जाकर के पूछिएगा, हर घर का हर माता पिता रोज रोता है, रोज से आंख से आंसू निकलता है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। सब खामोश है, चुपचाप जो है ना रोने के लिए मजबूर है। इसलिए करके आप सबसे पहले सिर्फ ऐसा कर दीजिए ताकि लोग, दारू पहले भी पीता था, ठीक है, वो खाने पीने की चीज़ है, जिसको पीना होगा वो पिएगा, लेकिन उसके वजह से ये जो साइड इफेक्ट आकर के निकल रहा है ना, ठीक है, ये कभी एनालिसिस करके दिखवाइए, कभी भेजिए गांव में, शहर में जाकर के, कहीं भी चौराहे पे चाय के दुकान पे जाकर के देखिए जो भीड़, क्या चीज़ का भीड़ होता है वहाँ पे। चाय कम पीता है, कोरेक्स ज़्यादा पीता है। तो मेरा मेन मुख्य मुद्दा यही है, और यही वजह से हम अभी जन स्वराज का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद में फिर तो शिक्षा स्वास्थ्य का बात तो हर एक पार्टी करती है, रोजगार आप करते रहे। इसके बारे में